फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का भी ये टॉपिक हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पिरिट की दुनिया में, स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में ट्विन फ्लेम का क्या स्थान होता है। दोस्तों, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल के जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो सभी ट्विन फ्लेम के ऊपर ही बनाए गए हैं। आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको इस जर्नी को कंप्लीट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसीलिए स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल के जितने भी पार्ट बन जाएंगे उतने मैं बनाने की कोशिश करूँगी और उसमें आपको डिवाइन के हिडनली मैसेज रहेंगे जिससे बहुत सी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, बहुत से सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको इस यात्रा में चलने में आसानी हो जाएगी। और यही हमारे इस स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल के चैनल का मकसद है। तो आज का भी ये पार्ट 3 बनाया जा रहा है जो स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल पार्ट 3 के नाम से है। तो इसमें हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम का स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में क्या स्थान होता है। पिछले 2 पार्ट में हमने देखा है कि हम सभी की असली दुनिया ये धरती नहीं बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया है, जहाँ हम सबको एक न एक दिन लौटना ही है। लौटना यानी जहाँ से हम आए थे, जो हमारा असली घर था, वही हमें रिटर्न जाना है। चाहे कोई भी आत्मा हो, ट्विन फ्लेम हो या जनरल कोई भी सोल हो, उसे कुछ समय के बाद अपने वास्तविक घर में फिर से लौटना ही पड़ेगा। जन्म के बाद हर आत्मा इस पृथ्वी की निवासी बनकर रहती है, लेकिन अजानतावश वो इस पृथ्वी को ही अपना घर समझ लेती है। इसीलिए ऐसी आत्माओं को सच्चाई का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है कि उनका वास्तविक घर ये धरती नहीं बल्कि स्पिरिट की दुनिया है। कई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो स्पिरिट की दुनिया में जाकर भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करती है कि अब वो धरती पर नहीं बल्कि दूसरे जगत में आए हैं। तो हमारा टॉपिक था कि स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में ट्विन फ्लेम का क्या स्थान होता है। तो हम स्थान की बात कर रहे थे, यानी स्टेटस की बात कर रहे थे, पोजीशन की बात कर रहे थे, जिसे 3D वर्ल्ड में सब रेपुटेशन भी कहते हैं। तो हमारे ट्विन फ्लेम की स्पिरिट की दुनिया में क्या रेपुटेशन होती है, क्या उनकी पोजीशन होती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है। आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार ही स्पिरिट की दुनिया में हमें स्थान मिलता है। साधारणतः कोई भी आत्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तब तक नहीं सोचती है जब तक उसके सारे अगले पिछले जन्मों के कर्मा क्लीन नहीं होते हैं और जब तक वो अपने आप को क्लीन बनाने के लिए, अपने आप को यानी अपनी आत्मा को क्लीन बनाने के लिए ज़बरदस्त प्रयास ना करे। उस आत्मा के अंदर इतनी प्रबल इच्छा होनी चाहिए सत्य तक पहुंचने के लिए और उस आत्मा के प्रयास भी उतने ही प्रबल होने चाहिए, तभी वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोच पाएगी। अन्यथा वो आज का कल पर और कल का परसों पर चीज़ों को डालती रहेगी, या ये तो जवानी है हम बुढ़ापे में कर लेंगे, या अभी से हम ईश्वर की दिशा में क्यों बढ़ेंगे। ईश्वर की दिशा में जाने के लिए अभी तो बहुत समय बाकी है, हमारी जवानी को हम पहले जिएंगे, मौज मस्ती करेंगे और यही हमारा जीवन है। या फिर जीवन तो एक ही बार मिलता है, क्या पता कब मरेंगे। इससे अच्छा है कि अपना मौज मस्ती करो और जब समय आएगा तब इस जीवन को छोड़ दो। तो ऐसे ही विचारों में रहने वाली कुछ आत्माएं जो कभी भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती है। दोस्तों, जीवन सिर्फ एक बार नहीं मिलता है, हजारों बार मिलता है, सैकड़ों बार मिलता है, करोड़ों बार मिलता है। और आप भी हजारों बार, सैकड़ों बार, करोड़ों बार इस धरती पर आए हुए हैं और एक ही काम कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं और एक रोबोट की तरह कामों का रूटीन बनाकर उसी स्केड्यूल से काम कर रहे हैं। कभी तो किसी जन्म में अपने आप को खुद के बारे में सोचने का मौका दो। ये सब क्या चल रहा है? क्यों बार बार मैं जन्म लेता जा रहा हूँ और क्यों बार बार मैं मरता रहा हूँ? क्या यही सब करते रहना है या कुछ इस रूटीन के बाहर भी निकलना है? ऐसी आत्माएं जो अपने रूटीन से बाहर ही नहीं निकलना चाहती है, ऐसी आत्माओं का स्थान स्पिरिट की दुनिया में पहले, दूसरे या तीसरे वर्ग में होता है, जहाँ नॉर्मल सारी आत्माएं होती है। तीसरे वर्ग में रहने वाली जो आत्माएं होती है वो मध्य स्तर की आत्माएं होती है, जो साधारणतः पुण्य और पाप दोनों में समानता रखकर काम करती है। तो ऐसी आत्माएं तीसरे वर्ग में प्रवेश करती है और जो पहले या दूसरे वर्ग में प्रवेश करने वाली आत्माएं होती है वो बहुत ही नीचे स्तर की आत्माएं होती है
बहुत ही लो वाइब्रेशन की वो सोल होती है जो पहले या दूसरे वर्ग में एंटर करती है मृत्यु के बाद। तो ये जो साधारण आत्माएं होती है वो तीसरे वर्ग में एंटर करती है, जहाँ पृथ्वी जैसा ही माहौल होता है। इस वर्ग में, तीसरे वर्ग में आने वाली आत्माएं कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। उनके अंदर इन दोनों गुणों का और अवगुणों का भी स्थान होता है, जिसे वो तीसरे वर्ग में एंटर करती है। और ऐसी आत्माएं चौथे वर्ग में भी एंटर कर सकती है। हमारे शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, जिससे एक्टिवेट होने के बाद हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने लगते हैं, और उस चक्र का सफर पहले चक्र से 7वें चक्र तक का होता है। इसलिए हम आध्यात्मिक उन्नति करते समय हम अपने चक्राओं पर काम करते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और भी ऊपर उठा सके। पहले चक्र से 7वें चक्र तक अपनी आत्मा को ऊपर उठाने का काम हर आत्मा करने लगती है इस धरती पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दौरान। और हमारे सभी ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर इन चक्राओं के बारे में जानते हैं, और इन चक्राओं के ऊपर कैसे काम किया जाता है ये भी बहुत सारी सोल्स जानती है हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए आने वाले कुछ वीडियो में बताया जाएगा इन चक्रों के बारे में, कैसे इनर वर्क करना है, कैसे अपनी चक्रास पर काम करना है। उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए जाएंगे आप सभी के लिए। तो हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र हमारी आध्यात्मिक उन्नति का स्तर ऊपर उठाते हैं। और हम जिस चक्र से ऊपर ऊपर उठते जाते हैं, उस चक्रास के ब्लॉकेजेस को हम क्लीन करते जाते हैं। और जैसे जैसे हम सारे चक्रों पर काम करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाकर एक आत्मा उस परम मोक्ष को पा लेती है, उसी को हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और इसी चक्र के अनुसार ही हमारी मृत्यु के समय हमारी आत्मा उसी चक्र से अपने प्राणों को त्यागती है, यानी वो मोक्ष को पा लेती है और स्पिरिट की दुनिया में अपने स्थान को प्राप्त कर लेती है। साधारणतः कोई भी आत्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति चौथे चक्र से शुरू करती है। चौथा चक्र यानी अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र बोलते हैं, जो लव से रिलेटेड होता है, जो प्रेम से रिलेटेड होता है, हृदय से रिलेटेड होता है। और हमारे सभी ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर जितने भी इस धरती पर काम कर रहे हैं, इस जर्नी से ही उनका ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इस जर्नी में प्रवेश करने के बाद ही उनका ये हार्ट चक्र ओपन किया जाता है। और जब तक किसी भी आत्मा का हार्ट चक्र ओपन नहीं होता, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे नहीं बढ़ती है। पहले, दूसरे और तीसरे चक्रों में फंसने वाली आत्माएं ऊपर की दिशा में अपने आप को जाने से रोकती है और उसी चक्र में अपना दम तोड़ देती है। पहले, दूसरे या तीसरे चक्र में दम तोड़कर वो अपना स्थान स्पिरिट की दुनिया में पहले, दूसरे या तीसरे वर्ग में ही प्रस्थापित करती है। और ये आत्माएं फिर से अपनी नई शुरुआत इसी चक्र से करती है, जब उनका फिर से इस धरती पर नया जन्म होता है। जब तक ये आत्मा अपने आप को ऊपर उठाती नहीं, तब तक वो उसी चक्र में जन्मती रहती है और उसी चक्र में मरती रहती है। यानी कि स्पिरिट की दुनिया में भी ये पहले, दूसरे और तीसरे वर्गों में ही अपने जन्म को काटती रहती है। जब तक वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को ऊपर उठाने के लिए जन्म नहीं लेती है, तब तक वो आत्माएं इसी चक्र में रहती है और स्पिरिट की दुनिया में भी वो इसी वर्ग में रहती है, जो कि उसका पहला, दूसरा या तीसरा वर्ग हो सकता है। कोई भी आत्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति चौथे वर्ग के 5वें स्तर से शुरू करती है। 7 चक्रों जैसे ही 7 वर्ग भी स्पिरिट की दुनिया में होते हैं और 7 वर्गों में भी हर वर्ग के 10 स्तर होते हैं। यानी पहले वर्ग में 10 स्तर होते हैं, दूसरे वर्ग में 10 स्तर होते हैं, तीसरे वर्ग में 10 स्तर होते हैं। ऐसे 7 वर्गों में हर वर्ग के 10 स्तर होते हैं और एक एक स्तर आपको हर जन्म के बाद ऊपर उठाना होता है। और इसमें हमारी आत्मा सफल भी हो सकती है और असफल भी हो सकती है। और असफल होने के बाद वो आत्मा नीचे के स्तर में भी आ सकती है। इसलिए आपको मेरा यही कहना है कि आप इस जन्म को गवाइए मत। आप अपने ट्विन के पीछे इस समय को भी बर्बाद मत कीजिए, जिससे आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर जाए। इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा आध्यात्मिक स्तर घटे, हमारा आध्यात्मिक स्तर नीचे गिरे। तो हमारे ट्विन फ्लेम का जो स्थान होता है स्पिरिट की दुनिया में, वो चौथे वर्ग के 5वें स्तर से शुरू होता है, चौथे वर्ग से नहीं। चौथे वर्ग में साधारणतः मध्य स्तर की आत्माएं आ सकती है, लेकिन ट्विन फ्लेम का स्थान चौथे वर्ग के 5वें स्तर से शुरू होता है। और ये स्थान किसी भी आध्यात्मिक नॉर्मल सोल का भी हो सकता है, वो चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो। अगर वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर चुकी है
तो उसका स्थान भी स्पिरिट की दुनिया में चौथे वर्ग के 5वें स्तर से शुरू हो सकता है। और ट्विन फ्लेम का स्थान चौथे वर्ग के 5वें स्तर से शुरू होता है और वो चौथे वर्ग के ऊपर भी हो सकता है, यानी कि 5वें और 6ठे वर्ग में भी हो सकता है। वो उनके गुणवत्ता और सफलताओं के ऊपर निर्भर करता है। और जो पूर्णात्मा होती है वो स्पिरिट की दुनिया में सीधा 7वें वर्ग में पहुंच जाती है और वो धरती पर अपना कार्य पूरा करने के बाद 7वें चक्रा से यानी सहस्त्रार चक्रा से, जिसे हम क्राउन चक्रा भी कहते हैं, उस चक्रा से वो अपने आप को मुक्त करती है। सहस्त्रार चक्रा से वो अपने प्राणों को त्यागती है और वो आत्मा अपनी मृत्यु का स्थान, अपनी मृत्यु की स्थिति, अपनी मृत्यु का समय सब अपने इच्छा के अनुसार तय करती है और अपनी इच्छा के अनुसार मोक्ष को पा लेती है। उनका धरती पर का पूरा काम समाप्त होने के बाद ये आत्माएं अपनी इच्छा के अनुसार ही मोक्ष को पा लेती है और तब तक ये आत्माएं अपने प्राणों को इस धरती की प्राणी मात्राओं की सेवाओं में लगाती है और जैसे ही अपना काम पूर्ण होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार इस धरती को विदा करते हैं। और जब भी उनको इस धरती पर फिर से आना होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार ही जन्म लेते हैं। उनका जन्म उनके मुट्ठी में होता है। कहाँ जन्म लेना है, किस जगह लेना है, कौन से परिवार में लेना है, कौन माता पिता होंगे और सबसे महत्वपूर्ण इस जन्म को लेने के लिए उनका क्या मकसद होता है, और उसी कार्य को अपने हाथ में लेकर वो इस धरती पर जन्म लेती है और उस कार्य को अंजाम देती है। और वो कार्य बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं जिससे इस धरती की हानि होने से बच जाए, या बहुत ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य जो ईश्वर की अनुमति से वो लेते हैं और उसे पूर्ण करने के हेतु वो इस धरती पर पुनः जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हमारा ये स्पिरिट वर्ल्ड होता है जो बहुत ही रहस्यमय होता है, जिसके बारे में हम कितना भी सुनते रहे या जानने की कोशिश करें वो हमारे लिए कम ही है। तो ये हम सबकी स्पिरिट वर्ल्ड की, स्पिरिट एंजल की दुनिया है जिस पर मैं रात दिन भी बोलती रहूँ तो भी कम होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में अभी विदा लेना चाहूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है आप सभी के लिए। हैप्पी जर्नी। तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी। आप सभी आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।